तो हेलो गाइस, एनिमे वॉइस फायर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि तभी हम देखते प्रिंसेस आयरन को जो कि वहां से उठते हुए पूरे इमोशनल को अंदर दबाते हुए हाँ बोलते हुए को देखते हुए अपने मन में कहती है, मैं तुम्हारे सेक्रीफाइस बलिदान को कभी नहीं भूलूंगी सर कैप्टन मॉरिस। फिर एक स्पेल पढ़ते हुए कहती है ग्रीम आर्मर। ये बोलते हुए हम देखते सभी गार्ड के बॉडी पर एक बैरियर बन जाता है। प्रिंसेस आयरन जो कि पूरे गार्ड को बताते हुए कहती है, तुम लोगों के आर्मर पर एक बैरियर बना लियो जिससे कि ये होगा कि वो पॉइजन जो कि ट्री का जो पॉइजन है वो तुम्हारे को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर आगे बताते हुए कहती है, यदि वो चीज तुम्हारी बॉडी के स्किन को छू ले तो तुम्हारे लिए ये घातक हो सकता है। फिर कहती है मेरा बैरियर जो कि तुम्हारे बॉडी को उस पॉइजन से बचाएगा। फिर उन लोगों के ऊपर एक बैरियर बनाते हुए कहती है, इसलिए बेहतर है कि तुम लोग यहाँ मरना मत, ये प्रिंसेस का ऑर्डर है। तभी हम देखते हैं पूरे गार्ड्स को जो कि एकदम से खुश हो गए होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ यू आर हाइनेस। ये बोलते जाते पूरे गार्ड एकदम से जोश से भर चुके होते और वो पॉइजन ट्री की तरफ तेजी से बढ़ जाते हैं और कहते हैं प्रिंसेस ये तुम्हारे लिए है। और स्लाइस लगाते हुए ट्री की जो पॉइजन जड़े होती है उन सभी को स्लाइस लगाते हुए काटते हुए उस ट्री की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मोस्टर ट्री को जो कि एकदम से गुस्सा हो चुकी होती है और अपने एक अटैक से उन सभी गार्ड को अपने से दूर कर देती है। तभी हम देखते हैं वो गार्ड्स को जो कि लगने की वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर वो मोस्टर ट्री अपने जड़ की मदद से सभी गार्ड को पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं गार्ड्स को जो कि दर्द से एकदम चिल्ला रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एलिस को जो कि वहाँ आते हुए चिल्लाते हुए कहती है, सभी लोग पीछे हो जाओ। और ये बोलते हुए एक स्पेल पढ़ते हुए कहती है फ्रीज। जैसे ही फ्रीज बोलती है हम देखते हैं वो जगह पे जमीन से होते हुए क्रिस्टल की तरह ही आइस का अटैक बनते हुए और ट्री के पूरी जड़ों को काटते हुए वहाँ पर रोक दिया होता है। फिर एलिस को देखते हैं जो कि पीछे मुड़ते हुए प्रिंसेस आयरन से कहती है, यू आर हाइनेस, आपको यहाँ से अब चले जाना चाहिए। और प्रिंसेस आयरन एलिस से पूछते हुए कहती है, और तुम? एलिस अपना नाम बताते हुए कहती है, मेरा नाम एलिस वर्ड है जो कि मैं वर्ड फैमिली से हूँ और हमें अभी यहाँ से निकलना होगा जल्दी। और रास्ता बताते हुए कहती है इस तरफ से। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ट्री के मोस्टर को जो कि बहुत भड़क चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं सेरिका मैम को जो कि ट्री की तरफ तेजी से बढ़ते हुए अपना एक स्लैश लगाते हुए मोस्टर ट्री के ऊपर उन सभी को काटते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती है, मैं एकेडमी के अंदर अल्केमी के एक इंस्ट्रक्टर हूँ। अगर मैं इस वर्ड के साथ फाइट करती हूँ तो लोग ये समझ जाएंगे कि मैं एक मिस्ट्रेस का ही एक पार्ट हूँ। फिर सारिका मैम सामने की तरफ जैसे ही देखती है कि पूरे गार्ड मोस्टरों के हाथों मारे गए हैं। वो सब देखने के बाद कहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वास्तव में ऐसे चीजों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है यहाँ पर। फिर सारिका मैम उस जंगली ट्री पर एक मिस्टीरियस स्पेल पढ़ते हुए कहती है, मिस्टीरियस ब्लेड 8 फ्लोटिंग पेटल। बोलते साथ ही हम देखते हैं सारिका मैम को जो कि एक पावरफुल अटैक करते हुए हीरो जैसी लैंडिंग करती है। तभी हम देखते हैं सभी गार्ड को जो कि उसमें फंसे हुए होते हैं। वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं, ये जंगली ट्री अब मूव नहीं कर रही है। फिर कहता है, सब लोग एक साथ हो जाओ, हम काउंटर अटैक करेंगे। गार्ड अपने साथियों से ये बोल ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो गार्ड के पीछे एक इविल मोस्टर आ चुका होता है जो कि उसको मारने जैसे ही जा रहा होता है। तभी सारिका मैम तेजी से आते हुए उस इविल मोस्टर को मार देती है। तभी सारिका मैम सभी गार्ड को चिल्लाते हुए कहती है, तुम सभी अपने आप को लूज मत करो, यहाँ पर और भी मोस्टर है। तो गार्ड भी चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है। सारिका मैम अपने मन में एलिस के बारे में सोचते हुए कहती है, मुझे यकीन है कि एलिस प्रिंसेस आयरन को बाहर निकाल सकेगी। फिर सारिका मैम को कुछ एहसास होता है। वो कहती है, लेकिन ये कैसी फीलिंग है, मुझे बार बार ये महसूस हो रही है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एलिस, लुनाओ और प्रिंसेस आयरन को जो कि यहाँ से तीनों तेजी से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि एलिस के बारे में सोचते हुए कहती है, एलिस वर्ड, क्या इसका मतलब ये है कि ये सैन की सिस्टर है? फिर कहती है, मुझे डर है सैन ठीक तो होगा ना। ये सोचते हुए तेजी से जा रही होती है। तभी उन लोगों के सामने से जमीन फटता है और एक मोस्टर निकल के आता है जो कि आइस स्टोन होता है। तभी एलिस वो मोस्टर को देखते हुए कहती है, यहाँ पर हर जगह पर मोस्टर है। फिर गुस्से से अपने मन में सोचते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि उन सभी को पता है कि हम किधर जा रहे हैं और एग्जैक्टली हम किधर है। फिर उस मोस्टर को देखते हुए अपने मन में कहती है, क्या मैं उसे अकेले संभाल पाऊंगी? और ये क्रॉलर है जो कि एक हाई लेवल का मोस्टर नाइट है। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आयरन को जो कि एक स्पेल पढ़ते हुए कहती है, चैन ट्रैप। और लुनाओ भी साथ देते हुए एक स्पेल पढ़ते हुए कहती है, फ्लेम स्पेयर। तभी हम देखते हैं जायंट मोस्टर की तरफ जो कि प्रिंसेस आयरन जो कि चैन ट्रैप से उसे बांध देती है। तभी लुनाओ भी फायर का एक भाला बनाते हुए उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर चुकी होती है। जैसे ही फायर का स्पेयर जैसे मोस्टर को लगता है, मोस्टर एकदम से भड़क जाता है। तभी हम देखते हैं एलिस को जो कि ऐसा होता हुआ देख के एकदम शॉक होते हुए जैसे पीछे मुड़ के देखती है कि प्रिंसेस आयरन एंड लुनाओ मोस्टर से लड़ने के लिए मदद कर रही है। तभी लुनाओ कहती है, हम तुम्हारा साथ दोगे। तभी प्रिंसेस आयरन भी चिल्लाते हुए कहती है, अब तुम अटैक कर सकते हो। तभी एलिस हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती है, ये सही है कि मैं एकेडमी के जूनियर के सामने मैं अपने आप को कमजोर नहीं दिखा सकती, मुझे स्ट्रांग होना होगा। तभी हम देखते हैं मोस्टर को जो कि एकदम से भड़क चुका होता है और अपने आइस के हैंड की मदद से उन लोगों की तरफ जमीन में जोर का एक पावरफुल एक अटैक करता है जिससे कि उन लोगों की तरफ तेजी से जमीन फाड़ते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं लुनाओ को जो कि बोलती है प्रोटेक्टिव सील, ये बोलते हुए सामने प्रोटेक्टिव सील बना लेती है। तभी हम देखते हैं मोस्टर के पीछे एलिस को जो कि अपना स्वॉर्ड घुमाते हुए कहती है, मैं वर्ड फैमिली की एक वॉरियर हूँ जो कि एम्पायर की एक गार्ड रक्षक हूँ और मैं तुम्हें इस चीज का पश्चाताप कराऊंगी। तुम मेरे सामने क्यों अपेयर हुए थे करके उसे एक स्पेल पढ़ते हुए कहती है, एक्वा ब्लेड। ये बोलते हुए उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर देती है। जैसे ही अटैक मोस्टर के ऊपर लगता है एकदम बड़ा एक धमाका होता है। तभी सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है पूरे मोस्टरों को सारिका मैम मारते हुए एक मोस्टर के पास आके खड़ी हो जाती है। सभी से लड़ते हुए थक चुकी होती है और कहती है, क्या ये आखिरी था? फिर वो मोस्टर के चेहरे पे लगा हुआ मास्क निकालते हुए कहती है, ये मोस्टर जैसा दिखता है लेकिन इनमें कुछ गलत है। ये बोलते हुए जैसे मास्क निकालती है एकदम से वो हैरान हो जाती है।
देखती है कि ये एक मरा हुआ मैरिनेट है। ये तो फॉरबिडन मैजिक है जो कि मरे हुए डेड बॉडी को पपेट की तरह कंट्रोल करने के लिए जिंदा करते हैं। और इसके अलावा ये मैजिक करना इतना भी आसान नहीं है। और उन सभी मॉन्स्टर के डेड बॉडी को देखते हुए कहती है जिसने भी ये किया होगा उसे इतनी सारी पपेटों को बनाने में बहुत समय लग गया होगा। ऐसे आर्मी को बनाने में ये किसी एक पर्सन का काम नहीं हो सकता है। चाहे ऐसा कोई है जो कि वार स्टार्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कुछ मॉन्स्टरों को जो कि एम्पायर मारते हुए कहते हैं क्या ये सब आखिरी थे? बैकेट हाउस के ऐसे पार्टी में ऐसा घटना हो सकती है? ये बोलते साथ ही हम देखते हैं एम्पायर को जो कि अपनी स्वॉर्ड को जमीन में मारते हुए अपने घुटनों के बल आ जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टरों से लड़ते हुए बहुत थक चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को जो कि फादर करके चिल्लाता है। तभी हम देखते हैं एचल को जो कि एम्पायर का सहारा देने के लिए जल्दी से उनके पास आने लगता है और कहता है योर मेजेस्टी। तभी हम देखते हैं एम्पायर को जो कि अपना हाथ उठाते हुए कहते हैं नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा थक गया हूँ। फिर पीछे देखते हुए क्राउन प्रिंस और एचल से कहते हैं तुम दोनों को मेरे साथ रहना मेरे लिए बहुत राहत की बात है। फिर एचल कहता है ऐसे समय में आप मुझे सहायता करने की अनुमति दे योर मेजेस्टी। ये बोलते साथ ही हम देखते हैं एचल को जो कि एम्पायर का हाथ पकड़ते हुए उठाने लगता है। तभी एम्पायर भी उठते हुए कहते हैं थैंक यू एचल। तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को जो कि एम्पायर को ही देख रहा होता है। फिर एम्पायर उठते हुए एचल के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं मैं ठीक हूँ और तुम लोग बाकी लोगों की भी मदद कीजिए और नाइट बाकी सब की केयर करेंगे। तभी हम एचल को देखते हैं जो कि एम्पायर को देखते हुए कहता है आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी केयर करेंगे यू आर मेजेस्टी। तभी हमसे सीन चेंज होता है। हमें दिखाया था आइस स्टोन के मॉन्स्टर को जो कि एलिस, फ्लोना और प्रिंसेस ने तीनों ने मिलके उसे मार दिया होता है। तीनों भी पूरी तरह से थक चुके होते हैं। तभी एलिस कहती है ये सब कहाँ से आ रहे हैं? इन सभी का तो अंत ही नहीं है और भी बढ़ते जा रहे हैं ये सब। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पूरे मॉन्स्टरों को जो कि वो तीनों को चारों तरफ से घेर लिए होते हैं। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एमिली को जो कि अपने हाथ एचल का दिया हुआ गिफ्ट निकालते हुए बताती हुई कहती है लॉर्ड एचल ने सैन के लिए गिफ्ट भेजे हैं। तभी ब्रांड कहता है तुम कह रहे हो लॉर्ड एचल ने सैन को एक उपहार के तौर पर एक गिफ्ट दिया हुआ है ना? तभी एमिली कहती है हाँ। तभी ब्रांड थोड़ा सोचते हुए कहता है ये कितनी अजीब और स्ट्रेंज बात है। तभी एमिली थोड़ा शॉक होते हुए कहती है क्या कुछ गड़बड़ है क्या? फिर ब्रांड कहता है नॉट एग्जैक्टली, लेकिन लॉर्ड एचल ने कभी भी लॉर्ड सैन को कोई गिफ्ट नहीं दिया है और ये सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं। तभी ब्रांड सैन के बारे में सोचते हुए कहता है लेकिन मैंने अक्सर नोटिस किया हूँ लॉर्ड सैन अपने ब्रदर को शत्रु यानी कि एनिमी की तरह ही देखता है और ये दो ब्रदर की दुश्मनी से भी ज्यादा बहुत ही सीरियस मैटर है। ब्रांड ये सब सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं नाना को जो कि ब्रांड को आवाज लगाते हुए कहते हैं ब्रांड हमें यहाँ से भागना होगा। तभी हम एमिली और ब्रांड को देखते हैं जो कि ब्रांड कहता है क्या हमें इस जगह से भागना होगा? क्यों? तभी हम नाना को देखते हैं जो कि उसकी आंखें चेंज हो रही होती है और नाना कहती है हमारी तरफ कोई तेजी से आ रहा है और हमारे लिए वो बहुत ही डेंजरस है। तभी ब्रांड भी नाना को ऐसा कहता हुआ देख के शौक हुए कहता है क्या नाना? तभी एमिली भी नाना की तरफ देखते हुए कहती है उसकी आंखें ऐसे क्यों दिख रही है? ये बोलते जाते हम देखते हैं उन लोगों के पीछे से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उन लोगों के पीछे एक दीवार टूट जाती है। हम ब्रांड और एमिली को देखते हैं जो कि घबराते हुए जल्दी से पीछे की तरफ देखते हैं। एमिली घबराते हुए ब्रांड से पूछती है वो क्या चीज है? तभी हम ब्रांड को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए एमिली से कहता है कवर में जाओ। ये बोलते साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हाई लेवल का मॉन्स्टर आ चुका होता है। ये दिखाते साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि वो मॉन्स्टर आने के बाद उन लोगों के साथ क्या करता है। जब तक के लिए खाओ पियो और मस्त रहो। बाय बाय।